बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंग्लैंड से रिलेटेड। इंग्लैंड ने एक अहम ऐलान किया है जिसकी एक बड़ी खुशखबरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से भी एक अहम ऐलान किया गया है, उस पर भी आज से अमल शुरू हो रहा है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो है वो कुछ नई अपडेट्स हैं और कुछ पुरानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी नेशनलिटी और स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड क्या हमें रूल कहते हैं कि कब तक हमने छोड़नी होती है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी की डबल नेशनलिटी माहदे के बारे में बात करेंगे कि वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा और कब तक उम्मीद है कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लैंड की। आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि क्या स्पेन को रेड लिस्ट से निकाला जा रहा है या क्या नई अपडेट है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, मैंने कमेंट में भी दोस्तों को कहा है कि यूरोप के किसी भी मुल्क को, हालांकि स्पेन से भी ज़्यादा इटली में जो केसेस थे कोरोना वायरस के वो ज़्यादा थे, लेकिन इटली को भी रेड लिस्ट में नहीं डाला गया और स्पेन को भी नहीं डाला गया। यूरोपियन ममालिक के ज़्यादा ममालिक जो थे वो अंबर लिस्ट में ही रहे हैं, जो येलो लिस्ट में रहे हैं। मतलब ये कि आपको होटल में नहीं बल्कि अपने घर में जाके 10 दिन के लिए क्याम करना होता था, करंतना करना होता था। उसके बाद आप के टेस्ट वगैरह होने के बाद आप आज़ादाना तौर पे वहाँ पे मूव कर सकते थे। इस वजह से उस वक्त अगर नहीं हुआ तो अब तो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। कोरोना वायरस की रेशो इंतहाई कम हो चुकी है, तो अब तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं, ना सिर्फ स्पेन बल्कि किसी भी यूरोपीय मुल्क को रेड लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। अब इंग्लैंड के बारे में बताता हूँ कि वहाँ से क्या नई अपडेट है। इंग्लैंड ने तमाम ममालिक के लिए जो अंबर लिस्ट है यानी कि येलो लिस्ट है उसको ख़त्म कर दिया। आज से उस पर अमल शुरू हो चुका है। अंबर लिस्ट ख़त्म होने से के साथ ही तमाम ममालिक जो येलो लिस्ट में थे, जिसमें स्पेन भी था और यूरोपीय ममालिक भी थे और पाकिस्तान भी था, उन तमाम को जो है वो ख़त्म होने के बाद वो आज़ादाना तौर पे अब यूके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यूके ने अंबर लिस्ट ख़त्म की है और साथ साथ ये पाबंदी लगा दी है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए उन्होंने नादरा का सर्टिफिकेट भी मानना शुरू कर दिया है। आपको ये बताता चलूँ कि नादरा का सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए, उसके बगैर आप यूके अगर जाएंगे तो आपका मुश्किलात का सामना होगा, बल्कि आपको यहाँ पे पाकिस्तान से एयरपोर्ट से ही फ़्लाई नहीं होने दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप स्पेन से फ़्लाई होना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। वो तमाम ममालिक जो पहले अंबर लिस्ट में थे और अब वो ख़त्म हो चुकी है अंबर लिस्ट, उन तमाम पे ये कानून लागू हो चुका है कि अंबर लिस्ट होने की वजह से या ग्रीन लिस्ट में आपकी कंट्री थी, आप पे ये लाजम है कि आप लाजमी तौर पे वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने पास रखें। वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप यूके फ़्लाई नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट होने की वजह से अंबर लिस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ये सेम लाइक अब ग्रीन लिस्ट की तरह चलेगी, यानी कि कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ अभी चंद ममालिक रेड लिस्ट में रहते हैं जिनके बारे में आने वाले वक्त में मज़ीद फ़ैसले किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इंग्लैंड जो कि दूसरे मालों को अंबर लिस्ट, रेड लिस्ट में डालता था, अब ख़ुद उसके लिए प्रॉब्लम का सामना वो ख़ुद कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने इंग्लैंड को भी रेड लिस्ट कर दिया है। क्योंकि इंग्लैंड में कोरोना वायरस एक मरतबा फिर फैलना शुरू हो चुका है। हो सकता है कि फ्यूचर में यूरोप भी इंग्लैंड पे कोई ना कोई पाबंदी लगाए कि वहाँ के लोग यहाँ पे आने के लिए क्या नई पाबंदी का सामना करेंगे। क्योंकि इंडिया की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि इंग्लैंड पे कुछ रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी गई है और वहाँ की शहरी इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंग्लैंड में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर इस खिते में देखा जाए तो कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं डेली बेसिस पे, और हुकूमत काफ़ी ज़्यादा इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं स्पेन हुकूमत का एक अहम फ़ैसला जो कि असरअंदाज हो सकता है। लाजमी तौर पे एक अच्छी ख़बर भी है और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग हमारी कम्युनिटी में बारसोना में रहते हैं स्पेशली उनके लिए कि हर हफ्ते के रोज़ जो है आप जा सकते हैं दिगुनाल मार, जो कि एबनीदा दिगुनाल की ज़ीरो दिगुनाल जो समंदर की रास्ते से आप अगर जाएंगे
तो वहाँ पे अबनीता देगुनाल शुरू होता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल सेंटर है जिसका नाम है देगुनाल मार। वहाँ पे अगर आप जाते हैं हर हफ्ते वाले दिन आप वहाँ पे वैक्सीन का प्रोग्राम हुकूमत जो है इत्माम करने जा रही है। वहाँ पे आपको सीता लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके लगवा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि जो इंग्लैंड ने अनाउंसमेंट की है ये तमाम अंबर लिस्ट को ख़त्म करने की, साथ साथ उन्होंने 4 वैक्सीन कही हैं। 4 वैक्सीन के अलावा आप अगर आप लगवाएंगे कोई चीनी वगैरह या किसी और मुल्क की तो वो कारआमद नहीं होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। वो जो 4 वैक्सीन हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ, जिसमें एस्ट्राजेनिका है जो कि ख़ुद इंग्लैंड की है, जॉनसन है, मेडरोना है और फाइज़र है। ये 4 वैक्सीन हैं जो है काबिल अमल है। यही सेम स्पेन यूरोपीय यूनियन मानती है और इसी को आपने लगवाना है, ख्वाह आप पाकिस्तान में रहते हुए लगवाते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कहीं भी आपने इन्हीं वैक्सीन में से एक लगानी है ताकि आपको आने वाले वक्त में सफ़र करने में किसी तरह की भी दुश्वारी ना हो। उसके बाद स्पेन की हुकूमत की ये भी अनाउंसमेंट नई आई है कि आज से मंडे से जो नाइट क्लब्स हैं वो तमाम रात तक खुलेंगे। होटल्स जो है वो उनको भी नरमी दी गई है। बाकी मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा नरमी दी गई है ताकि आने वाले वक्त में कोरोना के केसेस को अब सही तरह से स्टडी किया जा सके कि किस तरह से नाइट क्लब क्या जैसे आज से 3 महीने पहले असरअंदाज हुए थे नए केसेस पे, उस तरह से उनकी स्टडी हो कि क्या उसी तरह असरअंदाज होते हैं जो उनमें कमी होती है। तो इसको देखते हुए हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अब दोबारा से नाइट क्लब को ऑल नाइट के लिए ओपन करने जा रही है, जिसके बाद सही मायने में पता चलेगा कि स्पेन की कोरोना कंडीशन इस वक्त कहाँ तक है। क्या मामूल पे आने के बाद दोबारा से कोरोना के हालात जो हैं पहली तरह तो नहीं हो जाते, अगर हो जाते हैं तो हो सकता है हुकूमत दोबारा नाइट क्लब्स को बंद करने की तरफ जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी और पाकिस्तानी नेशनलिटी से रिलेटेड कि ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं कि ये कब कब छोड़नी होती है। आपको बताता चलूँ कि जब आपने स्पेन की नेशनलिटी ले लेनी है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे पाकिस्तानी नेशनलिटी को छोड़ना है, वरना आप पे जो है कोई ना कोई शिक लग सकती है, क्योंकि ये कानून के मुताबिक है 2 साल के अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़नी होती है उन ममालिक में जिनके साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। इसी तरह अगर स्पेन की नेशनलिटी के ऊपर आप किसी और मुल्क की जाके नेशनलिटी लेते हैं जिसके साथ स्पेन की नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है तो उसके 3 साल के अंदर अंदर आपने स्पेन की नेशनलिटी छोड़नी है, वरना इसकी कानून की खिलाफ वर्जी आप करेंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि पाकिस्तान की 2 साल और स्पेन की नेशनलिटी 3 साल के अंदर अंदर जब आप किसी अगले मुल्क की नेशनलिटी जाके लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की तरफ से कमेंट्स थे, तो इसका आंसर यही है कि पाकिस्तान 2 साल और स्पेन 3 साल। इसके बाद स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी की क्या नई अपडेट है, क्या डबल नेशनलिटी का मुआहदा होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, इसके बारे में जो यूनियंस हैं मुहतरम ममालिक की जिसमें पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें तो तेज़ की हुई हैं, लेकिन जहाँ पे स्पेशली मैं बात करूँगा जर्मनी की, जर्मनी में जो कम्युनिटी है उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश तेज़ की हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अनकरीब वहाँ पे भी जो है वो तकरीबन नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जैसे नॉर्वे का हो चुका है इसी तरह पुर्तगाल का और स्पेन का भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिले का शिकार है। जिस तरह से इस साल 1.5 साल पहले जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिशें तेज़ हुई थी और हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई थी, तो उसके बाद जो है अब वो तेज़ी नज़र नहीं आती। यहाँ पे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ की यूनियंस की जो लीडरान हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के कि वो बढ़ चढ़ के हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश करें जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको, कि ये एक दरीना मसला है और इसको लाजमी तौर पे फ़ौरन हल होना चाहिए ताकि यहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो सुख का सांस ले सके। क्योंकि ये डबल नेशनलिटी का मुआहदा ना होने की वजह से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो जब यहाँ पे नेशनलिटी लेती है तो उनको अपनी होम कंट्री के लिए एक तो वीज़ों का मसला बनता है, दूसरा वहाँ पे जो उनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका भी मसला बनता है, क्योंकि उनके नाम, उनकी अपलीदो, उनके सरना नेम तमाम चेंज कर दिए जाते हैं
पाकिस्तान में उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी और नाम पे रह जाती है, और जो यहाँ पे उनको कार्ड्स मिलते हैं और वो किसी और नाम पे होते हैं। उसके बाद उनको नादरा में नए सिरे से तमाम प्रोसेस अपना शुरू करना पड़ता है। अगर डबल नेशनलिटी रहती है तो ये मसलों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें बहुत जल्द इसके बारे में भी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।